रामपुर नाम का गांव एक सुंदर गांव था। उसमें कमला अपने एक बेटे के साथ रहती थी। एक दिन कमला चूल्हे के पास बैठी थी तो बेटा रवि माँ से बोला, माँ, तुम हर रोज मंदिर जाती हो, घंटों पूजा करती हो, पर कभी माँ दुर्गा ने तुम्हें दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या माँ सच में हमारी सुनती है? कमला कहती है, बेटा, माँ दुर्गा धन दौलत नहीं देखती, वो दिल की सच्चाई और प्रेम को देखती है। अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो माँ जरूर दर्शन देंगी। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन माँ, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। गांव के लोग सोने चांदी के फूल और मिठाई चढ़ाते हैं और हम। भक्ति में चढ़ावे का नहीं, मन की पवित्रता का मोल होता है। माँ हमारी सच्ची भावनाओं को समझती है। अब सो जा, सुबह जल्दी उठकर हमें मंदिर जाना है। अगले दिन कमला और रवि मंदिर पहुँचते हैं। उनके कपड़े देखकर वहाँ खड़ी औरतों में से एक औरत कहती है, देखो, कमला फिर से आई है। इस बार क्या लेकर आई हो कमला? खाली हाथ कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन लेती। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, सब नए नए कपड़े पहनते हैं और ये है वही पुराने फटे हुए कपड़े। हाँ बहन, ये लोग अपनी गरीबी कभी नहीं छोड़ते। माँ दुर्गा को खुश करने के लिए कुछ खास चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। माँ दुर्गा को धन दौलत की जरूरत नहीं होती। उनकी कृपा पाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करना ही काफी है। कमला सोचती है, शायद माँ को मेरी भक्ति में कोई कमी नजर आ रही है, तभी तो मुझे इस हाल में रखा है। अब लोग भी ताना दे रहे हैं। तभी रवि कहता है, माँ, क्या माँ हमें कभी भी दर्शन देंगी? बेटा, माँ जब चाहेगी हमें दर्शन देंगी। बस हमें इंतजार करना होगा और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारे पास माँ को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास भक्ति तो है। कमला सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बेचैनी महसूस हो रही है। अचानक एक दिव्य प्रकाश से उसकी कुटिया चमक उठती है। उसके कानों में एक आवाज आती है, कमला, कमला उठो, देखो तो कौन आया है। कमला चौंक कर उठती है और सामने माँ दुर्गा को खड़ा पाती है। माँ दुर्गा की छवि तेजस्वी और करुणामय है। माँ दुर्गा, आप मेरे घर में, मैं धन्य हो गई। माँ, उठो पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही थी। तुम्हारे सच्चे प्रेम और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना सुनी। यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन दौलत का कोई मोल नहीं होता कमला। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी कठिनाइयाँ जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा बेटा रवि बड़ा होकर एक महान इंसान बनेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएगा। माँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। तुम धन्य हो कमला। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि आएगी। सच्ची भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम निश्चिंत रहो। माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाती है और कमला आश्चर्य और खुशी से भर जाती है। कमला बाद में सोचती है, माँ के रूप में कितनी चमक थी, मैं रवि को उठाना भी भूल गई। अगर वे उठ जाता तो माँ के दर्शन कर लेता। अब कमला के घर की काया ही पलट जाती है। कहाँ उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, अब वे सब सुख सुविधाओं के रहती है। माँ ने उसकी झोली भर दी थी। कहते हैं, माँ की पूजा जो करता है उसे माँ हमेशा खुश रखती है। जिस पर माँ का हाथ होता है वह सब सुख सुविधाओं से मालामाल होता है। जय माँ शेरावाली, जयकारा शेरावाली का। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।